हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय चैनल बाइनरी शास्त्र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्कोप्स। ओके, तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो मैंने पोस्ट किया था वो फंक्शंस के ऊपर में था। तो आज ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्कोप क्या होता है वेरिएबल का एंड ऑल एवरीथिंग। कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, कुछ बोर्ड का क्वेश्चंस देखेंगे, और इसका तो पूरा हम लोग थ्योरी एंड कोड्स एग्जांपल के तौर पे देखेंगे ही। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं मेन स्क्रीन पे। उस एक डेफ बनाया, ऐड किया हम लोगों ने ए कॉमा बी, और उसके बाद हम लोगों ने किया x इक्वल्स टू 10 और प्रिंट a माइनस बी प्लस एक्स। ये मैंने किया। तो क्या इस x को हम लोग इस मेन डेफ के बाहर में क्या यूज कर सकते हैं? क्या कॉन्फिडेंटली हाँ बोला है। ओके, तो अब इसी, तो ये जो हाँ, ये जो ना, ये जो है इसी का कॉन्सेप्ट को बोलता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ओके, तो जैसा कि अगर डेफिनेशन से शुरू करें, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या है? द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द एरिया ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन एक्सिस्ट और यूज्ड। प्रोग्राम का वो एरिया जहाँ पे वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है। In Python, there are mainly two types of scopes: local variable and global variable. Sorry, two type of variable, two types of variable. Okay, first is local variable, and second is global variable. Okay, global मतलब ही समझ आ रहा है ग्लोब, और लोकल मतलब समझ आ रहा है लोकल। अगर ये अर्थ है और मैं बोलता हूँ बाहर में एक एलियन है, सपोज समीर एक एलियन बन गया, और और वो बोल रहा है कि देखो आलोक जो है वो इस ग्लोब में रहता है। अगर समीर आलोक को एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है इजीली। बोलेगा देखो वो उस ग्लोब में रहता है। ओके, और अगर ये इंडिया है, ये इंडिया, ओके, अगर आलोक चाहे, इंडिया नहीं, इसको चाइना बना देते हैं, इसको चाइना बना देते हैं। अगर आलोक चाहे तो, अगर आलोक चाहे तो वो चाइना में आ सकता है, काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर यही आलोक अगर पहले से ही चाइना में बॉर्न होता और चाइना में ही रहता, तो वो दुनिया का कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता था। आलोक जो है बाहर में है, तो वो चाइना का डेटा, हर जगह का डेटा वो एक्सेस कर सकता है। ओके, लेकिन अगर वो चाइना में रहता तो हो सकता है कि बाहर का डेटा वो एक्सेस ना कर सके, क्योंकि चाइना ने वो बैन लगा रखा है। तो उसका लोकल स्कोप है, बोल सकते हैं ऐसा। और ये जो है ग्लोबल स्कोप है, ऐसा समझो। अगर मैं थोड़ा और अच्छे डेफिनेशन वे में जाऊं तो तुम ऐसा समझ सकते हो। थोड़ा सा डेफिनेशन वे में जाते हैं तो शायद आई गेस ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। हाँ, कहने का मतलब ये है, तुम ऐसा समझो, वेरिएबल मतलब एक डब्बा, एक बॉक्स, कंटेनर। ओके, ये कंटेनर है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है ये तुम्हारे किचन में रहता है। ओके, ठीक है, ये कंटेनर तुम्हारे किचन में रहता है जो कि तुम्हारे हॉल में है, ठीक है। और मैंने एक और कंटेनर बनाया, एक और
कंटेनर बनाया जो कि तुम्हारे रूम में है। इसमें तुमने अपना वो चॉकलेट, बिस्किट, हाँ, और कैंडी वगैरह रखा है। ओके, कैंडी वगैरह रखा है, छुपा के तुमने रखा है। ओके, तो अब मेरे को एक बात बताओ, इस किचन वाले में है राइस, और इसमें तुमने छुपा के रखा है कैंडी, टॉफी, ये सब। ये रूम क्या, ये तुम्हारा रूम है, किसका रूम है, ये समीर का रूम है। ओके, तो ये जो समीर का रूम है, तो समीर ही इसको एक्सेस कर सकता है खाली, क्योंकि उसने छुपा के रखा हुआ है। ये किसके अंदर आता है, ये लोकली समीर के अंदर आता है। लेकिन अगर समीर कल के डेट में चाहे कि भाई मेरे को बहुत भूख लगा है, मेरा कैंडी वैंडी का मन नहीं कर रहा, बहुत खा लिया मैंने, मेरा सारा दांत खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला हेल्दी खाना खाने, डॉक्टर ने बोला थोड़ा राइस बढ़ा देने, क्योंकि मैं दुबला पतला हो गया हूँ, तो समीर क्या करेगा, समीर जो है एक्सेस कर सकता है इसको, अपने रूम से भी एक्सेस कर सकता है, बोलेगा मम्मी लेके आओ, आ जाएगा, कॉल करने का देरी है बस। तो जो किचन वाला है वो एक्सेसिबल है समीर के रूम में भी। लेकिन अगर कल के डेट में उसके समीर की मम्मी ने बोला, उसके पापा ने बोला कि भाई मेरे को तुम्हारा सुनने में आया है कि तुम ना एक डब्बा छुपा के रखे हो, मेरे को दो। तो जब तक समीर का परमिशन नहीं होगा या इसका मन नहीं होगा, तब तक ये जो डब्बा है ना, ये एक्स डब्बा किचन तक नहीं जा सकता, ये मम्मी पापा के हाथ में नहीं लग सकता। वो अलग केस है कि समीर को बहुत धुलाई पड़ गया एंड मतलब उसका हालत खराब हो गया, तब उसको निकाल के देना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज है, ये है लोकल वेरिएबल, ये डब्बा। और ये कंटेनर जो है, ये वाई कंटेनर, ये हो गया ग्लोबल। मतलब तुम इसको रूम के अंदर भी कॉल कर सकते हो, दूसरे रूम में भी कॉल कर सकते हो, तीसरे रूम में भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। बट ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये बस इसके रूम रूम तक ही सीमित है। मतलब रूम में है और फिर रूम के बाहर इसका काम खत्म। ये उसी लिए बना है। ओके, तो रूम को समझ लो एज ए फंक्शन। रूम एक फंक्शन है, एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक में तुमने कोई वेरिएबल अगर अंदर में बनाया, जैसे इधर हम लोग बनाए थे ये वाला, तो क्या बोलो, अब बोलो क्या ये बाहर में एक्सेसिबल होगा, नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर मैं कल के डेट में ऐसा लिखता हूं कुछ, अगर मैं लिखता हूं a = 10 डेफ x, y, फिर डेफ एड x, y, फिर मैं यहां पे लिखता हूं a = यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ a+=1। तो ये चीज, अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट x+y-a। तो अभी देखो, और फिर मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट a। तो अब यहाँ पे बताओ कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये बन गया किचन का कंटेनर, मतलब एज एग्जाम्पल, बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये बन गया किचन का कंटेनर, और ये पूरा जो ऐड ब्लॉक है, ये ऐड फंक्शन है, ये बन गया समीर का रूम। और उसने अंदर में कुछ तो गड़बड़ी किया है, जहाँ पे उसने थोड़ा सा किचन का राइस भी मिला दिया है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ी किया है। और यहाँ पे उसने अब देखो, अब ये हो गया समीर का रूम, लेकिन ये समीर के रूम के बाहर का एरिया है प्रिंट। ये अपना अलग ब्लॉक है और ये बाहर का एरिया है। बाहर में मैं क्या कर रहा हूँ, ए को कॉल कर रहा हूँ, किचन वाला कंटेनर को कॉल कर दिया, मेरे को मिल गया। मैंने यहाँ पे एक, ये जो ए है, रूम में भी कॉल कर दिया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा मतलब और अच्छे वे में अगर इसको ये करूँ, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दूं, और मैं यहाँ पे बोल दूं कि, मैं यहाँ पे अगर ऐसा बोल दूं कि a+=1 और b=20, और यहाँ पे a-a और +b, ऐसा कर दो। तो अब देखो, अब ये जो चीज है ना, ये चीज, ये जो कंटेनर है, ये हो गया समीर का कंटेनर, जो उसने घर पे छुपा के रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट बी करूंगा, तो वो एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो तो उसके रूम में है, उसने छुपा के रखा है।
बस वो इस प्रोग्राम भर ही एक्सेस रहेगा, प्रोग्राम ये इस ब्लॉक भर ही एक्सेस रहेगा, ये ऐड के अंदर ही एक्सेस रहेगा, बाहर में एक्सेस नहीं होगा, एरर दे देगा कि नॉट डिफाइंड। ओके, तो बस ये जो बी है ये इसके अंदर में ही काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ बी बाहर में लिख देते ग्लोबल में, पब्लिकली एक्सेसिबल बनाना है, बाहर लिख देंगे, डेफ के बाहर लिख देंगे, तो वो पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा, बी अंदर में आ जाएगा, और बी को फिर बाहर में भी प्रिंट करवा सकते हैं। थोड़ा और अच्छे वे में देखो, तो ये जो मैंने लिखा, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, सिंपल। ओके, इट कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। लोकल वेरिएबल can only be used in that function। एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल के बिना चैन कहाँ मिलता है हमें। ओके, एग्जाम्पल है ये, डेफ शो, डेफ शो x इक्वल्स टू 10। ओके, प्रिंट वैल्यू ऑफ x, x। अब जैसे ही हम लोग ऐसे करेंगे शो, तो ये क्या करेगा, मेरे को 10 दे देगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 20 लिख देता तो वो 20 दे देता, अगर मैं यहाँ पे 30 लिखता तो वो 30 शो कर देता। लेकिन अगर मैं कल के डेट में ऐसा करूं कि प्रिंट एक्स, भाई ऊपर में कहीं तुमने मेन फंक्शन में, मतलब मेन पूरा लिस्ट में, मतलब पूरा जो फाइल है उसमें कहीं पे तुमने एक्स को डिफाइन ही नहीं किया, एक्स डिफाइंड है लोकली। हर बार ना ये टेढ़ा ही हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ। हाँ, एक्स इज डिफाइंड लोकली, तो लोकली इसके अंदर भाई शो के अंदर ही बस काम चलेगा, बाहर में ये नहीं हो सकता, ये एरर थ्रो कर देगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा लोकल वेरिएबल, x is created inside the function so it works only there। ओके, अगर अब एक दूसरा फंक्शन देख लो, मतलब इसी में, तो ये एरर जो दे देगा, ये जो प्रिंट x करेंगे ये एरर दे देगा, x नॉट डिफाइंड, x नॉट। अगर तुम लोग इसका ये देखना चाहते हो तो मैं वो दिखा दे रहा हूँ। ओके, अगर मैंने बनाया एक डेफ शो और यहाँ पे कर, ओके, थोड़ा सा इधर, एक सेकेंड ना, क्या हो गया। Okay, हाँ, तो अगर यहाँ पे मैंने कर दिया, क्या था, x इक्वल्स टू 10 एंड आफ्टर दैट प्रिंट प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे कॉमा x। अब मैं करता हूँ शो को कॉल, शो को मैंने किया कॉल। ओके, अब देखो रन करता हूँ तो देखना, वैल्यू ऑफ x इज 10, सिंपली अगर यहाँ से चेंज कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, वैल्यू 20। बट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट x, भाई वो तो समीर के रूम में छुपा हुआ है, वो ग्लोबली कैसे एक्सेस होगा, घर में दूसरा भाई बहन ढूंढ जाएगा। लेकिन पता देखो क्या है, नेम एरर आया, नेम x इज नॉट डिफाइंड आया, देखो, हाँ या ना बोलो, समझ आया ये पार्ट तो। ओके, तो ये था फंडा तुम्हारा, ये था फंडा तुम्हारा इसका लोकल वेरिएबल का। अब अगर तुमको देखना है
ग्लोबल वेरिएबल, तो वो देखो। अब ग्लोबल वेरिएबल का फंडा देखो। ग्लोबल वेरिएबल तो समझ ही गए, बस अब उसका थोड़ा सा थ्योरी जैसा देख लो। Global variable, a variable declared outside all functions is called a global variable. Okay. A variable declared outside all functions is called global variable. Okay. ये चीज तुमको बता देता हूँ, उसके बाद एक ट्विस्ट बताता हूँ तुमको. It can be accessed anywhere in the program. It can be accessed anywhere in the program. Okay. Example जैसे x equals to 20, def show print, अंदर में देखो कोई x नहीं है, वैल्यू ऑफ x, और यहाँ पे कर दिए हैं शो, और यहाँ पे कर दिए हैं प्रिंट x. ओके. अगर मैंने ऐसा किया, अब मेरे को कोई एरर नहीं आएगा, अब मैं कर सकता हूँ. अब अगर तुमको कोड में मैं दिखा दूं तो वो भी देख लो. अभी मैंने सिंपली जो है इस x को बाहर कर दिया, एंड देखना मुझे कोई भी इशू नहीं आएगा. रन. देखो वैल्यू ऑफ x इज 20 एंड नीचे में भी 20. अब इसका मतलब ये नहीं कि खाली प्रिंटिंग के काम में आएगा, मैं मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ. मुझे बाहर में भी चाहिए मैं मैनिपुलेट करूँ. ठीक है. तो अभी जैसे ये वाला जो है, अभी ये 20 यहाँ पे भी एक्सेस हो गया, और ये 20 यहाँ पे भी एक्सेस हो गया, तो यहाँ पे तो शो करेगा ही 20 प्रिंट होने पे, और यहाँ पे भी प्रिंट होने पे 20 ही शो करेगा. ओके. खाली इतना सबमिट, और तुम लोग सब लोग समझ लो कि अगर हम लोग सेम नाम ग्लोबल में भी रखें और डेफ के अंदर भी कोई सेम नाम रखें तो सेम नाम लोकल हो जाएगा, और ये वाला अगर बाहर में हम लोग एक्स का यूज करते हैं बाहर में, तो ये एक्स होगा, और इसके अंदर कोई भी एक्स यूज करेंगे तो ये एक्स होगा. जब हम लोग एम्पल ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को ये चीज. ओके. अभी ग्लोबल पे फोकस करो. ओके. अभी जैसे ये एग्जांपल देखो, ग्लोबल जो है इनसाइड और आउटसाइड दोनों, ये तो बता ही दिया है बट फिर भी देख लो. अब जैसे एग्जांपल ये x इक्वल्स टू 50 है, डेफ शो प्रिंट इनसाइड फंक्शन में x का वैल्यू, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दिया शो, और उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट आउटसाइड फंक्शन, और यहाँ पे भी x कर दिया. ओके. आउटपुट में आएगा मेरे पास इनसाइड फंक्शन, आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, इनसाइड फंक्शन में आएगा 50, और आउटसाइड फंक में आएगा 50. दोनों में सेम आएगा क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, ये x का वैल्यू अंदर में जा रहा है और बाहर में भी यही एक्सेस हो रहा है, इसलिए सेम ही रिजल्ट हम लोगों को देगा. ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शंस. ओके. मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन इसका अगर चाहिए
तो वही है ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शंस। बाहर अंदर दोनों में ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब जो तुम्हारा डाउट आया वो देखो, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल विथ सेम नेम। अब देखो, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल विथ सेम नेम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एज इट इज कि उसने पूछा तो बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है, भाई 100% गलती करोगे, बोर्ड एग्जाम है ना, इसमें तो 100% गलती करोगे, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, जल्दी जल्दी में लोग छटपटाने लगते हैं। अब जैसे मैंने 100 दिया एक्स, मेमोरी में ये है मेमोरी, समझ लो तुम्हारे घर का किचन, इसमें बहुत सारे डब्बे हैं, ठीक है, बॉक्सेस। अब ये B1, B2, B3, B4 और B5, P of I denotes कंटेनर, कंटेनर। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो x नाम का जो बॉक्स है, ये x नाम का जो बॉक्स है जिसमें x लेबल लगा हुआ है, उस पर मैंने 100 स्टोर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लेकिन तुम्हारा किचन है, याद रखना। अब तुमने क्या किया, डेफ, बस ये किचन का एग्जांपल जो है ना, असली मेमोरी में एक ही मेमोरी होता है, असली में ना मेमोरी में एक ही मेमोरी होता है, बट एग्जांपल के लिए मैं अलग अलग किचन रूम ऐसे करके बता रहा हूं। अभी जैसे शो, और फिर यहाँ पे एक्स लिखा 20। अपने टाइम पे मैंने भी गलती किया था, क्योंकि मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। देखो क्या हुआ यहाँ पे कि मैं समझा कि x तो यहाँ पे था 100, लेकिन जब x को मैंने यहाँ 20 दिया तो फिर मैं क्या समझ लिया कि ये यहाँ से रब होके, ये चीज यहाँ से रब होके, ये 100 रब होके यहाँ पे यहाँ पे रब होके ये 20 बन गया। मैं ये समझा, एंड बहुत स्टूडेंट यही समझेंगे, है कि नहीं, बोलो। अगर तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाए तो तुम लोग भी क्या समझोगे, पहले x 100 था, फिर x 20 हो गया, यही समझोगे कि नहीं, हाँ या ना बोलो। हम्म, बट ऐसा नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता, ये 100 था, 100 ही रहेगा। ये जो x कॉल हुआ है, ये शो, ये जो शो है ना, ये शो, ये जो शो फंक्शन है, ये है रूम, किसका, किसी का भी रूम, उसके अंदर भी एक एक्स लेबल नाम का डब्बा है, और उसमें उसने स्टोर किया है 20। तो अगर मैं शो के अंदर कुछ भी इस डब्बे के साथ करूं, वो बस रूम के अंदर ही तक सीमित है, बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट इनसाइड फंक एक्स, ओके, और मैंने यहाँ पे किया शो, और उसके बाद किया प्रिंट आउटसाइड फंक एक्स। तो अब क्या करेगा, अगर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर कभी भी कोई भी वेरिएबल को हम लोग एक्सेस, ये क्या है, एक्सेसिंग है ना, कोई भी वेरिएबल को अगर हम लोग एक फंक्शन के अंदर हम लोग एक्सेस करेंगे, ये उसका कोई भी ऑपरेशन करेंगे, तो वो पहले देखेगा कि इस फंक्शन के अंदर, इस शो के अंदर कोई एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल का यूज करे वो है कि नहीं। अगर वो नहीं रहेगा तब वो ग्लोबल को लेगा। सेम नाम, सेम नाम का बोल रहा हूं, अगर सेम नाम का है ग्लोबल में भी और लोकल में भी, तो पहले वो लोकल को देखेगा, लोकल में है कि नहीं, फिर जाएगा ग्लोबल में। मतलब ऐसा समझ लो कि तुमको कोई एक सामान चाहिए, मतलब गूगल पिक्सल चाहिए तुमको,
हाँ, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहले तुम क्या करोगे, एक बार ट्राई करोगे, पहले तुम लोकली दुकान में जाके पूछोगे कि भाई फोन है कि नहीं आपके पास, नहीं है तब मैं ग्लोबली जाऊंगा, ग्लोबल मार्केट, अमेजोन या तुम्हारा कोई गूगल का वेबसाइट, वहां से ऑर्डर करूंगा उसका फोन। तो पहले लोकली देखेंगे, अगर उसका यूज करना है तो, नहीं अगर मिला लोकली देन हम लोग ग्लोबल उसको ले लेंगे, सेम नाम। ओके, ऐसा समझो। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा इनसाइड फंक में हो जाएगा 20, और आउटसाइड फंक्शन में हो जाएगा कितना, 100। ये बोलो, ये क्लियर है कि नहीं अभी सबको, माइक ओपन करके बोलो। ओके, क्योंकि 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 पाइथन treats them as a different, पाइथन जो है इनको डिफरेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, मतलब ये एक्स पाइथन के लिए डिफरेंट है और ये एक्स पाइथन के लिए डिफरेंट है। ओके, अब आओ ग्लोबल कीवर्ड। ओके ओके, यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, तो इसका थोड़ा सा देख लो अंग्रेजी भाषा में। समटाइम्स वी want to modify a global variable inside a, बहुत बार तुमको नीड पड़ सकता है ऐसा, जब तुम लोग हाई एंड प्रोग्रामिंग में जाओगे ना, तो बहुत बार नीड पड़ सकता है कि ग्लोबल को तुम फंक्शन के अंदर चेंज करना चाहो, तो तुम कैसे चेंज करोगे। फॉर दिस फॉर दिस वी यूज द ग्लोबल कीवर्ड, वी यूज द ग्लोबल वी यूज द ग्लोबल कीवर्ड। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना मन कहाँ भरता है हमारा। एग्जाम्पल हो गया, मान लो x इक्वल्स टू 10, अब सबका डाउट क्लियर होगा, ऊपर में जो मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया था अगर, तो अब क्लियर होगा। मैंने किया डेफ चेंज, ओके, उसके बाद मैंने लिख दिया ग्लोबल x। जो जो प्रोग्राम मैं रन नहीं कर रहा हूँ वो प्रोग्राम तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम लोग रन करके देखो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, बट जो जो मैं कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही दे रहा हूँ। तो तुम लोगों को भी, अगर लैपटॉप नहीं है किसी के पास, ये प्रोग्राम कहाँ गया, कौन सा वेबसाइट है ये, कोई सा भी पाइथन कंपाइलर खोल लेना और वहां पे देख लेना, फटाफट हो जाता है काम। और नहीं तो फोन में वो पाइड्रॉइड डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस लैपटॉप या पीसी पे ही होता है। अब जैसे मैंने ये पहले एक्स कंटेनर में, अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेमोरी, ये बॉक्सेस। अब यहाँ पे एक्स बॉक्स में क्या था, 10 था स्टोर। उसके बाद मैंने बोल दिया इस रूम के अंदर में, ऑर्डर दे दिया मैंने कि ये जो एक्स है, ये जो बॉक्स है, अब इसको मैं यूज करूंगा। समीर ने बोला भाई मैं यूज करूंगा इसको, ये समीर का रूम है, समीर का रूम है, और समीर ने बोला किचन वाले डब्बे को, एक्स को मैं यूज करूंगा। मम्मी बोली कि चलो ठीक है बेटा, बोला यूज करने के लिए दे देते हैं। हाँ, उनको क्या पता कि बेटा खुराफाती है, चॉकलेट बिस्कुट रखेगा छुपा छुपा के और दांत खराब कर लेगा। तो क्या किया उसने, अब उसने बोला ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, बोला कि किचन में ही रहेगा, किचन में ही रहेगा लेकिन यूज मैं करूंगा, रहेगा किचन में ही लेकिन यूज समीर करेगा। तो उसने क्या किया, उसमें से राइस को हटा के, हाँ, कंटेनर में से राइस को हटा के चॉकलेट बिस्कुट भर दिया, चॉकलेट बिस्कुट भर दिया। ओके,
और उसके बाद क्या किया, प्रिंट करवा दिया। अभी उसी डेफ के अंदर में ही हूँ, प्रिंट। नीचे आओ, ठीक है? क्यों? जा, चाबी लेके जाना। फंक्शन एक्स, ओके। और उसके बाद मैंने चेंज को किया कॉल, बाहर में चेंज को किया कॉल, प्रिंट आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर एक्स को अगेन मैंने कॉल किया। तो अभी जो है इनसाइड आउटपुट क्या होगा, इनसाइड फंक्शन में 50, आउटसाइड फंक्शन में भी 50। वाई, ढंग से देखो, पहले था 10, मतलब समझ लो राइस रखा हुआ था, बट अभी समीर ने बोला कि भाई ग्लोबली मैं एक्सेस करूंगा, किचन में ही रहेगा लेकिन मैं एक्सेस करूंगा। उसने दे दिया उसमें चॉकलेट बिस्कुट, और इनसाइड में जब उसने डब्बा खोला तो चॉकलेट बिस्कुट। अब जब अब जब यहाँ पे जैसे ही वो डब्बा खोला तो चॉकलेट बिस्कुट था। अब बाहर में जैसे ही मम्मी ने फिर बाद में उसका खोला डब्बे को, तो देखा कि बाबा ये तो चॉकलेट बिस्कुट रखा है, मतलब वो जो एक बार चेंज कर दिया तो राइस को हटा के चॉकलेट बिस्कुट, उसके बाद समीर को मार पड़ा घर में, अलग वो अलग बात है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, इसका एक फीचर ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे इस इसके जगह मैं यहाँ पे अगर x प्लस या इसको मैं ये कर दूं कि x इक्वल्स टू, नहीं मतलब इस चेंज के बाद मैं क्या कर दूं, चेंज के बाद कर दूं x इक्वल्स टू 100, ओके। और अब अगर अब प्रिंट करूं तो क्या आएगा, पहले तो 50 आएगा इसका, लेकिन चेंज के बाद जैसे ही वो इसमें आएगा, यहाँ तो 100 हो चुका होगा, जैसे वो यहाँ आएगा तो अब यहाँ पे 100 होगा। उसकी मम्मी ने चॉकलेट बिस्कुट देख के फिर उसको चेंज कर दिया और इस बार डबल राइस रख दिया। सिंपल, ये लॉजिक है। हाँ पूछो समीर। क्या? कौन सा पार्ट रिपीट करना है बोलो। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक बाहर में ग्लोबल में एक बनाया, x इक्वल्स टू 10, क्लियर है। उसके बाद डेफ फंक्शन मैंने बनाया चेंज नाम का। उसके बाद मैंने क्या किया, ग्लोबल लिखा, GLOBAL, ग्लोबल एक्स। तो ये जो अब जो ये एक्स है ना, ये लोकल में नहीं है, ये इसको कॉल कर दिया है, इस एक्स को। मतलब अगर मैं प्रिंट करता हूं इस एक्स को अंदर में तो मेरे को 10 देगा, लेकिन मैंने क्या किया, प्रिंट करने से पहले उस एक्स को बना दिया 50, इसी एक्स को बना दिया 50। ये कौन सा एक्स था, ये एक्स था, और ये एक्स कौन सा एक्स है, ये है, क्योंकि ग्लोबल ग्लोबल एक्स को कॉल कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबल एक्स को। ग्लोबल एक्स में कौन है, ये है ग्लोबल एक्स में 10, उस 10 को बना दिया मैंने 50, एक्स इक्वल्स टू 50। अब इनसाइड में जैसे ही कॉल हुआ तो आया एक्स में 50, जैसे ही चेंज को हम लोग चलाएं तो ये 50 दिया, रिटर्न किया, हम लोगों को दिखाया 50। और जैसे ही फिर आउटसाइड में किए तो आउटसाइड में ये जो एक्स है, ये कौन सा एक्स है, ये ग्लोबल एक्स है, मतलब ये वाला एक्स है, ये वाला, है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो ये इसी एक्स को कॉल करेगा, लेकिन यहाँ ना x इक्वल्स टू 10 लिखा है, लेकिन यहाँ तो ग्लोबल x को हम लोग चेंज कर दिए थे कि नहीं 50 में, तो अभी ये वाला वैल्यू हट के यहाँ पे 50 बन गया होगा, क्योंकि ये ग्लोबल एक्स को चेंज कर दिया ना। ग्लोबल एक्स को कॉल किए तो x इक्वल्स जैसे ही 50 कर दिए, तो ये ग्लोबल एक्स का वैल्यू को चेंज कर दिया। तो पहले 10 था, उसके बाद उसको 50 बना दिया। तो अब बताओ, अगर x इक्वल्स टू 50 है तो इस जगह पे क्या आना चाहिए प्रिंट होके, 50, तो इसलिए 50 आ गया। अगर अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, ये लाइन 50 दे दिया अगर, और अगर मैं यहाँ पे कर देता x इक्वल्स टू 100, मतलब ये चेंज के बाद अगर x इक्वल्स टू 100 कर दिया ना, तब अगर मैं प्रिंट, और पता है ये लाइन फिर क्या प्रिंट करेगा, पहले 50 देगा, फिर यहाँ पे 100 दे देगा, क्योंकि ये कौन सा x है, ये ग्लोबल x है। तो 50 था, उसको हटा के 100 बना दिया।
और वही ग्लोबल एक्स को उसने प्रिंट कर दिया। समझ आया? ओके। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं तो वो कुछ ऐसा रहेगा एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ग्लोबल एक्स, ग्लोबल एक्स tells Python to use the global variable, not create a new local, नया लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा। ओके। ओके, तो अगर थोड़ा सा इस फॉर्म में देखो, बस समरी टाइप का देख लो, तो ये लोकल वेरिएबल, ओके, ये type टाइप, और ये हो गया तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल। और इसका डिक्लेयर्ड कहाँ पे होता है? और डिक्लेयर्ड और यूज्ड। तो देखो, डिक्लेयर्ड होता है इनसाइड फंक्शन, ये होता है आउटसाइड फंक्शन। यूज्ड कहाँ पे होता है? ओनली इनसाइड फंक्शन। और ये कहाँ पे यूज होता है? एंटायर प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? x इक्वल्स टू 5, डेफ टेस्ट प्रिंट x टेस्ट। इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? चैट में बताना, ओके। फाइव एरर किसका? ओके, सही है। नॉट डिफाइंड किसका बोले समीर? भाई तुम क्या प्रण लिया है कि नहीं पढ़ेगा अच्छे से? हाँ, कैसे नॉट डिफाइंड होगा? ये तो ग्लोबल एक्स है, तो ग्लोबल है ना एक्स। और ये तो अगर मैं अंदर में कॉल करता हूँ तो ये तो ले लेगा अंदर में, क्योंकि पहले तो वो अंदर का देखा लोकल है कब कहीं अवेलेबल एक्स, सॉरी, कहीं, हाँ देखो, ये जो है ये तो ले लेगा। ये जैसे ही कॉल हुआ ये पहले अंदर देखेगा अंदर में क्या एक्स अवेलेबल है, नहीं है, तो ये ग्लोबल एक्स को लेगा, तो 5 लेगा, प्रिंट 5 कर देगा ना। समझा समीर?
नाटक मत करो, तुम जानबूझ के गलत कर रहे हो, हम समझ रहे हैं। अच्छा, आलोक, आलोक, आदित्य थापा और ये पैरशु, आंसर दो। क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? सब सो गए क्या? अभी तो 11:15 ही हुआ है। सेकंड में एरर आएगा। पहला वाला 5 होगा, दूसरा वाला एरर। लगता है पैरशु और आलोक सो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो प्रोग्राम। ओके, ओके, इसका हमको आउटपुट बताओ क्या होगा। x इक्वल्स टू 10, def change x equals to 20, print x change print x। इसका आंसर बताओ। ट्राई करो, थोड़ा सा समझो कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे होता है, नहीं होता है, थोड़ा सा समझो। थोड़ा सा ब्रेक करो, क्वेश्चन को पढ़ के ब्रेक करो, थोड़ा सा फंक्शंस को देखो अच्छे से। ओके, अब आओ थोड़ा मैं समझाता हूँ इसको। ओके, अभी जैसे देखो, फैक्टोरियल बोला है, एन फैक्टोरियल। एग्जाम्पल लेते हैं, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मन में होना चाहिए, ये चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। रिपीटेड टास्क है, क्या रिपीटेड है? इनटू, रिपीटेड टास्क है इनटू। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो पहले बोला है फंक्शन बनाने, तो हम लोग एक डेफ बोल के एक ले ही लेंगे, फैक्टोरियल ले लेंगे। और इसमें क्या जाएगा, जिसका भी फैक्टोरियल करना है वो नंबर n चल गया। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है फैक्टोरियल। तो ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूं एक फैक्ट इक्वल्स टू 1। क्यों ले रहा हूं, आगे समझ आएगा। ले लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं ये दूंगा और मेरे को 1 तक जाना है। मैं 5 दूंगा, मेरे को 1 तक जाना है। एक चीज फिक्स्ड है, क्या? मैं इसको 5 4 3 2 1 लिखूं या 1 2 3 4 5 लिखूं, कोई बात अलग नहीं है। तो या तो मैं 5 से 1 तक जाना चाहता हूं, या तो मैं 1 से 5 तक जाना चाहता हूं। ओके, ठीक है, तो 5 से 1 तक मुझे वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू मैं कैसे लूंगा? हाँ, मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ, सिंपल सा। वाइल लूप भी लगा सकता हूँ। फॉर लूप लगाना ज्यादा कन्वीनियंट है। तो फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक? मुझे 1 से लेके कहां तक जाना है? n तक जाना है। तो n+1 लिखूंगा, क्योंकि मुझे n तक जाना है। आई आई होप थापा तुमको ये वाला चीज क्लियर होगा कि यहाँ जो वैल्यू होता है वो इसका एक कम तक जाता है। चीज क्लियर है ना फॉर लूप का? ठीक, अब इसके बाद तो ये मुझे ये आई में क्या क्या आएगा? आई में क्या क्या आएगा? 1 से चलेगा, 1 2 3 4 और 5। आई में मेरा इतना कुछ स्टोर हो रहा है। और देखो, अगर मैंने 5 दिया इनपुट, 5 इसके अंदर गया, 5 गया इसके अंदर, सपोज 5 गया इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई का वैल्यू 1 2 3 4 5।
ओके, अब जो ये 1 2 3 4 5 आया, देखो कुछ कुछ सिमिलर नहीं है। 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ 6 देता तो ये क्या हो जाता, 1 से 7 तक चलता, मतलब 6 तक वैल्यू देता, तो ये 6 तक देता वैल्यू। तो मुझे आई तो मिल ही रहे, अब क्या करना है, मुझे बस इसको इनटू करना है, एक को मतलब इस आई को इसके साथ, इसके नेक्स्ट वाले के साथ इनटू करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फैक्ट जो वेरिएबल लिया उसमें क्या करूंगा, फैक्ट को, फैक्ट 1 है तो 1 में इंटू करवा दूंगा आई, 1 में इंटू करवा दूंगा आई, और उसके बाद कर दूंगा रिटर्न फैक्ट। डेफ के बाहर में करता हूं मैं n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, और उसके बाद मैं कर देता हूं फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर n। उसके बाद मैं कर दूंगा प्रिंट, एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, फैक्टोरियल ऑफ n इज फैक्टोरियल ऑफ ऐसा, फैक्टोरियल ऑफ, या ऐसा भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल इज, ये कोलोन और स्पेस, फैक्ट ऑफ, या इस तुम लोगों को तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एफ स्ट्रिंग का यूज नहीं करता हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये रिटर्न देगा ना, ये चीज़ तो रिटर्न आएगा, तो इसको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल, और n जो है चला जाएगा, अब ये जो भी देगा रिजल्ट्स में स्टोर हो गया, प्रिंट कर दूंगा 5 फैक्टोरियल इज रिजल्ट, ये चीज, ये हो गया कोड। स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड होता है जैसे, इतना तामझाम नहीं, फॉर आई इन रेंज, मोटा 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 कोड, क्या 1 to n+1, अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये मेरे को वैल्यू दे दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे करना है आई को आई से इंटू करना है, तो आई को इंटू करना है आई से, तो मतलब एक वेरिएबल तो लेना होगा, फैक्ट, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, और यहाँ पे फैक्ट 1 लेना पड़ेगा। तो ये पहला, जब ये 1 होगा तो ये 1 से इंटू होगा, जब 2 होगा तो 2 से इंटू होगा, इसका ट्रुथ ट्रुथ टेबल देखो, थापा हमेशा याद रखना कोड्स का ट्रुथ टेबल बनाना। अभी देखो, वो तो डेफ में था इसलिए तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर डेफ से इसको बाहर निकाल दो, इस कोड को अगर डेफ से बाहर निकाल दो, इसको 2 मिनट के लिए अगर डेफ से बाहर निकाल दो ना, इस चीज को, इस चीज को, खाली इस चीज को, तब तुम देखना ट्रुथ टेबल, तुम्हारे पास एक आई है, तुम्हारे पास फैक्ट इक्वल्स टू 1 है, 1 से तुमने इनिशियलाइज किया है, ओके। उसके बाद, उसके बाद कुछ है, नहीं उसके बाद कुछ नहीं है। जब आई 1 है, फॉर लूप का तो तुमको पता है कि आई 1 से स्टार्ट होके कहाँ 5 तक जाएगा, अगर मैंने n 5 दिया तो ये 1 पहले होगा, फैक्ट में क्या हो जाएगा, क्या लिखे हैं यहाँ पे देखो, फैक्ट में इंटू हो जाएगा आई, तो फैक्ट 1 है, 1 में 1 इंटू होगा तो 1, फिर आगे बढ़ेगा 2,
तो फैक्ट में क्या हो जाएगा, फैक्ट में इंटू हो जाएगा आई का, तो आई है 2। तो अभी फैक्ट क्या है, लेटेस्ट फैक्ट, अपना लेटेस्ट फैक्ट है 1। 1 हुआ ना भाई। तो जैसे ही ये 1 हुआ, उसके बाद फिर ये फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई है, तो ये क्या दे दिया, फैक्ट 1 था यहाँ से, और ये अगेन 1 में 2 इंटू हो गया, तो ये हो गया 2। फिर ये 3 अपडेट हो गया, मतलब ये कोड एक बार 1 दिया, 1 के बाद फिर ऊपर गया, फिर 2 दिया, फिर 2 से ये हुआ, फिर ऊपर गया, फिर 3 दिया, फिर 3 से ये परफॉर्म हुआ, फिर ऊपर गया। ऐसे करते करते वो चल रहा है, लूप्स, फॉर लूप। फिर 3, फिर अगेन क्या था, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। अभी लेटेस्ट फैक्ट कितना, 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है, जब 4 टाइम चलेगा फिर ये चीज। और अभी फैक्ट कितना है, फैक्ट है ये, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, और 1 तो पहले इंटू हो चुका है, तो इंटू 4। और जब 5 टाइम में चलेगा तो फैक्ट में इंटू 5 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो दिया तुमको फैक्टोरियल जैसा चीज, बोलो हाँ या ना। समझ आया, थापा से पूछो। ओके, बस अगर नहीं समझ आया, यही ट्रुथ टेबल है, यही मेन है, यही सोर्स ऑफ ट्रुथ है। मैं तुमको प्रीवियस जितना भी अगर होता है, तुम टेलीग्राम ग्रुप तुम लोग ना ज्वाइन कर लो, मैं ना सारा नोट्स उसमें अपलोड कर दूँ, ज़्यादा बेटर होगा। इसमें सारा नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल, डेफ के मदद से फैक्टोरियल का यूज। ये नोट्स भेज दूंगा, तुम लोग ढंग से इस नोट को बहुत ही अच्छे से इसको गो थ्रू करना। ओके, एफ स्ट्रिंग ज्यादा कुछ नहीं है, देखो एफ स्ट्रिंग थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसको। जैसे तुमने लिखा ए, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू बाइनरी, ओके, एज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ओके। अगर मैं चाहता हूं कि प्रिंट करूं ऐसा, नेम इज, कॉमा देके, इसको बंद करके मेरे को नेम लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा देके एज इज, फिर ऐसे करके बंद करना पड़ेगा, और ऐसे एज लिखना पड़ेगा। इससे बेटर होता है एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स क्या बोलता है, आप प्रिंट लिखो, और प्रिंट लिख के आप एक एफ लिख दो, स्मॉल एफ, ओके, और आप डबल कोट्स खोलो। उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल पास कराना है, ऐसा वेरिएबल्स पास कराना है, आप उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। मतलब ऐसा मैं जैसे लिखता हूँ नेम इज, ये स्ट्रिंग है, मतलब जो शो होगा, हाँ। और जैसे ये वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है जो हम लोग कॉमा देके लिखे हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लेते हैं, नेम लिखते हैं, और बस, और उसके बाद लिखेंगे कॉमा देके, कुछ भी कॉमा दो ना दो, मतलब ये जस्ट तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, एज इज एज। तो ये तुमको प्रिंट कर देगा नेम इज बाइनरी, कॉमा एज इज इनफाइनाइट। मैं ये दो चीज तुमको थोड़ा सा, तुम लोगों को यही लास्ट है आज का, ये बस खाली कोड करके तुमको दिखा दे रहा हूँ, ओके। इसके पहले तो कुछ नहीं है, ओके, नहीं है, ये थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, ओके। अभी जैसे करना है, डेफ बनाया मैंने, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में दिया मैंने n, फिर मैंने किया फैक्ट इक्वल्स टू 1, फिर मैंने किया फॉर आई इन रेंज, मेरे को चलना है 1 से लेके n+1 तक, क्योंकि वो एक कम तक देता है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं फैक्ट में, और पता है इस फैक्ट को जो है ना, ऐसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना,
फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, मतलब फैक्ट में आई इंटू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख के ना ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू, मतलब ये वही हो गया, फैक्ट में इंटू कर दो आई को, खत्म। इसका मतलब वही होता है, और ज्यादा कोई इसमें ये अलग बात नहीं है। ओके, और जैसे ही ये हुआ, रिटर्न कर दो फैक्ट, तो फैक्ट तो ऊपर में वन ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या करो, लो एक n इक्वल्स टू इंट इनपुट, इंट इनपुट, एंटर द नंबर, और एक करो रे रिजल्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल, इसलिए स्टोर करवा रहे क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ना, फैक्टोरियल ऑफ n, और उसके बाद कर दो प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज, पहले एफ स्ट्रिंग के बिना करते फिर एफ स्ट्रिंग करेंगे। ओके, तो फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n इतना इज ऐसा, जैसे ये मैंने लिखा कितना अजीब लग रहा है, कॉमा फिर ये रिजल्ट। अब जैसे मैंने ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब जैसे मैंने ये लिखा, देखो कितना अजीब लग रहा है देखने में प्रिंट, बट अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो क्या देता है, 5 दिया मैंने, 120 आना चाहिए। वाओ, एरर, व्हाट एरर, कहाँ पे मैंने महापाप कर दिया है। अच्छा, फैक्ट्स, मैं 5 देता हूँ, 5 दिया, देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 फैक्टोरियल इज 120, जो कि सही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब तुम लोगों को एफ स्ट्रिंग दिखाता हूँ इसकी जगह, प्रिंट स्मॉल एफ, अब मैं यहाँ पे ये बोलता है भाई तुम जो लिखना है तुम लिखो, खाली वेरिएबल्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर भेज देना। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, n फैक्टोरियल इज सिंपल, n फैक्टोरियल इज रिजल्ट, खत्म, इतना छोटा सा। और ये देखो, ये रन करेगा तो ये क्या देगा, एंटर 5, देखो 5 फैक्टोरियल इज 120, फिर से रन करेंगे, 6 720, जो कि सही है। तो बोलो समझ, बोलो समझ आया। तो जैसा कि आज हम लोगों ने इतना कुछ देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ किए, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।